तो भाई लोग, अभी तक तो गोकू का नाम सबने सुना है और सबको पता है वो कितना ज़्यादा ओवर पावर्ड है, पर क्या आप लोगों को पता है कि गोकू भी बहुत सारी फाइट्स और मैचेस हार चुका है। और इस वीडियो में हम लोग उन्हीं कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने गोकू को 1-on-1 फेयर एंड स्क्वायर हराया है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो लोग जल्दी जल्दी कर लो। तो चलिए अब हम वीडियो का मेन कंटेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर जिसने गोकू को हराया है वो है मास्टर रोशी। जब गोकू ने पहले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था तो उसी टूर्नामेंट में मास्टर रोशी ने अपना भेष बदल के जैकी चुन नाम से पार्टिसिपेट किया था और फाइनल्स में गोकू को हराया था। इसके बाद गोकू को दूसरी बार टीएन शिनहांग ने हराया था, वो भी एक टूर्नामेंट में। ये अगर देखा जाए तो क्लियर विक्ट्री नहीं थी क्योंकि टीएन शिनहांग और गोकू के नीचे गिरने में सिर्फ कुछ सेकंड्स का ही फर्क रह गया था। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो गोकू पहले गिर गया था, इसलिए टीएन शिनहांग को विक्ट्री दे दी गई थी और इसे भी हम गोकू की लॉस कंसिडर करेंगे। उसके बाद पहला कैरेक्टर जिसने गोकू को फाइट में 1-on-1 हराया था वो था मर्सिनरी टाओ। अब जिन लोगों ने ड्रैगन बॉल की ओरिजिनल सीरीज देखी है वो लोग इस कैरेक्टर को जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि गोकू उस टाइम पे इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था और वो भी मैचेस हारा करता था। बाद में गोकू ट्रेनिंग करता है और मर्सिनरी टाओ को आसानी से हरा देता है, लेकिन इस फैक्ट को झुठलाया नहीं जा सकता कि गोकू इससे भी हार चुका है। अगला कैरेक्टर जिसने गोकू को फाइट में हराया है वो है किंग पिकोलो। और यहाँ पे मैं जूनियर पिकोलो की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर उस पिकोलो की जो हम लोग अभी देखते हैं। जिन लोगों ने ड्रैगन बॉल की ओरिजिनल सीरीज नहीं देखी उन लोगों को किंग पिकोलो के बारे में पता भी नहीं होगा। वैसे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप लोग किंग पिकोलो और मर्सिनरी टाओ को जानते थे या नहीं जानते थे। तो ड्रैगन बॉल ओरिजिनल सीरीज में गोकू टोटल 4 बार हारता है, मास्टर रोशी, टीएन शिनहांग, मर्सिनरी टाओ और किंग पिकोलो से। उसके बाद हम ड्रैगन बॉल जी की बात करते हैं। ड्रैगन बॉल जी में गोकू को जो पहली हार का सामना करना पड़ता है वो रेडिट से मिलती है। ये गोकू का भाई ही था और गोकू इससे हार गया था और रेडिट्स इसे मारने ही वाला था। तभी गोहान का पावर अप होता है जिसकी वजह से रेडिट्स का ध्यान गोकू से हटके गोहान की तरफ चला जाता है और गोकू बच जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही। थोड़ी देर बाद गोकू मर जाता है। उसके बाद अगला कैरेक्टर जिसने ड्रैगन बॉल जी में गोकू को हराया है वो है वेजिटा। बहुत सारे लोग मेरे इस बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन जब गोकू वर्सेस वेजिटा अर्थ पे हो रही थी तो उसमें वेजिटा अकेले लड़ रहा था और गोकू अकेला नहीं था। वेजिटा के अगेंस्ट गोकू लड़ रहा था, गोहान लड़ रहा था, क्रिलिन भी बीच में आया था और याजारोबी भी बीच में इंटरप्ट किया था। तो ये 1-on-1 फाइट नहीं थी और अगर ये फाइट 1-on-1 उस टाइम पे होती तो मुझे पूरा भरोसा है कि वेजिटा जीत जाता। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोग इस फाइट के बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद अगला कैरेक्टर जो गोकू को फाइट में हरा देता अगर वेजिटा इंटरप्ट नहीं करता तो वो है एंड्रॉइड 19। लेकिन अगर एंड्रॉइड 19 गोकू को नहीं भी हरा पाता तो बाद में एंड्रॉइड 17 और एंड्रॉइड 18 आने वाले थे और वो गोकू को डेफिनेटली हरा देते। लेकिन इस वीडियो में मैं उन कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने गोकू को 1-on-1 में हराया है, तो एंड्रॉइड्स को हम लोग अभी किनारे रख देते हैं। अगला कैरेक्टर वो है जिसने गोकू को हराया नहीं है लेकिन गोकू को गिव अप करने पे मजबूर कर दिया और वो है परफेक्ट सेल। मतलब कितना ओवर पावर्ड हो गया परफेक्ट सेल उस टाइम पे कि वो गोकू को गिव अप करने के लिए मजबूर कर सकता है। और गोकू ने पहली बार उसी फाइट में गिव अप किया था। उसके बाद उसने किसी फाइट में गिव अप नहीं किया, लेकिन कुछ फाइट्स को उसने इसी तरह से खत्म कर दिया है कि वो लड़ा नहीं है। अब ये तो हो गई ड्रैगन बॉल जी की बात। फाइनली हम लोग ड्रैगन बॉल सुपर की बात करते हैं। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने गोकू को हराया है, जिसमें से पहला कैरेक्टर है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बीरस। इसके बारे में मुझे कोई डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं, ना ही कुछ मेरे को डिटेल्स देने की जरूरत है। गोकू उस टाइम पे एक सेन था, एक नॉर्मल सेन था, बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन बीरस का इंट्रोडक्शन गॉड लेवल की पावर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑब्वियस है गोकू उससे नहीं जीत सकता था। गोकू अपना 100% देता है और उसके बाद भी वो हार जाता है क्योंकि उस टाइम पे लॉर्ड बीरस और गोकू के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं था। इनफैक्ट सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन होने से पहले लॉर्ड बीरस ने गोकू को एक पंच में हरा दिया था। तो ये लॉर्ड बीरस को अपने अचीवमेंट्स में लिखना चाहिए कि उन्होंने गोकू को एक पंच में हराया है। उसके बाद अगला कैरेक्टर जिसने गोकू को 1-on-1 ड्रैगन बॉल सुपर में हराया है वो है हिट। अब हिट ने गोकू को एक टूर्नामेंट में हराया था जिसमें गोकू वर्सेस हिट चल रहा था और चांपा और बीरस आपस में लड़ने लग जाते हैं और गोकू रिंग से नीचे उतर जाता है, जिसकी वजह से गोकू को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और गोकू इस तरह से हिट से हार जाता है। और इसके बारे में श्योर होने का अब कोई तरीका नहीं है कि गोकू और हिट की अगर उस टाइम पे फाइट चल रही होती तो कौन जीतता। मुझे अगर वोट करना होगा तो मैं हिट पे वोट करूंगा कि हिट जीत जाता उस मैच को, क्योंकि हिट उस फाइट में खुद को होल्ड बैक कर रहा था। वो एक असासिन है तो वो अपनी पूरी पावर्स को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। दूसरी बात, गोकू ने अपनी सारी पावर्स को यूज कर लिया था। उसने सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर लिया था, उसके साथ कायोकेन टाइम 10 भी यूज कर लिया था। तो गोकू के पास अब कोई एस अप स्लीव नहीं रह गया था। उसके बाद अगला कैरेक्टर जिसने गोकू को फेयर एंड स्क्वायर 1-on-1 सबके सामने हराया है वो है जीरेन।
टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू वर्सेस जीरन हमें 3 बार देखने को मिलता है। पहली बार 1-on-1 रहता है, उसमें जीरन जीत जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ लोग कहते हैं कि वो जीरन की पहली फाइट थी और गोकू और कैरेक्टर्स के साथ थोड़ा बहुत लड़ चुका था तो गोकू कमजोर हो गया था। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गोकू ने जितनी फाइट की थी, अगर जीरन ने भी उतनी फाइट की होती तब भी उनका पावर गैप बहुत ज्यादा था और जीरन तब भी उतनी ही आसानी से गोकू को हरा देता। उसके बाद इनके बीच दूसरी फाइट जब होती है तब भी गोकू हार जाता है और तीसरी फाइट में गोकू फाइनली जीतता है। पर गोकू अकेले नहीं लड़ रहा था, गोकू के साथ एंड्रॉइड 17 और फ्रीजा ये दोनों लड़ रहे थे और तब जाके इन्होंने जीरन को फाइनली हराया था। तो जीरन ऑब्वियसली गोकू से बहुत ज्यादा ताकतवर था। फिर आखिरी कैरेक्टर जिसने गोकू को बहुत बुरी तरह से हराया है अभी तक में, वो है ब्रोली। और ब्रोली ने उस फाइट को टोटली डोमिनेट किया था। गोकू के जीतने के दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं थे। उसने अपने सारे ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लिए, सारी पावर्स यूज कर ली और ब्रोली उसे फिर भी डोमिनेट कर रहा था। तो गोकू उस फाइट को पूरी तरह से हार गया था। अब ये तो हो गई एनीमे की बात। उसके अलावा मांगा में भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने गोकू को फेयर एंड स्क्वायर 1-on-1 हराया है और वो है ग्रेनोला, गैस और ब्लैक फ्रीजा। ब्लैक फ्रीजा ने तो गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से बेस फॉर्म मिला दिया था सिर्फ एक पंच में। तो आप समझ सकते हैं ब्लैक फ्रीजा कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो गोकू को ओवर पावर्ड और गोकू को बहुत ज्यादा ताकतवर मानते हैं और जिन्हें ऐसा लगता है कि गोकू कभी किसी फाइट में हारा ही नहीं है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन सा नेक्स्ट टॉप 5 वीडियो देखना चाहते हैं।